प्रकाश की किरणें गमन करती है। पहला के आंसर दिया हुआ है नीचे, देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। चौथा के D, कौन लेंस की क्षमता मात्रक है। पांचवा के C, कांच। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का। छठा के 4, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को। सातवां के A, आठवां के D, निर्वात। सूत्र है। नौवां के A, 10वां के A, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। 13 के B, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। वास्तविक। 14 के B, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है +VE। किस दर्पण का उपयोग समान वाहनों का पक्षदक्ष दर्पणों के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण का। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की बिंदु की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है मात्रक विहीन। 19 के D, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निगृत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री हो तो आपतन कोण है 70 डिग्री। 22 के D, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। 23 के C, +100 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक है। बैंगनी का। 24 के D, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है।
25 के बी। निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है प्लस 16 सेंटीमीटर 26 के सी। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? उत्तल लेंस। 27 के बी। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण। 28 के बी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक। 29 के डी। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा। 30 के ए। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 31 के बी। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 32वां सवाल। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर पर्याप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। 32 के बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। 33 के बी। आधी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। 34 के सी। मीटर-1। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। समतल दर्पण। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। अवतल। 37 के बी। परावर्तन के नियम को निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 29 के ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। 39 के बी। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। 40 के सी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। 41 के बी। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस के द्वारा। 42 के ए। गोलीय दर्पण में फोकस तार एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है अर्थात गोलीय दर्पण का फोकस तार उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? 43 के सी। F बराबर R/2। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। 44 के बी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। 5 सेंटीमीटर। 45 के सी।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा 46 के। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? 47 के डी उत्तर लेंस का। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? 48 के डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की बीच की दूरी पर। एक उत्तल लेंस होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। 49 के सी 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस की क्षमता होगी। बी 50 के बी 1 डायोप्टर। निग्रत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निग्रत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। 51 के बी कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। 52 के डी किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 53 के बी उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण से 54 नंबर सवाल। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस तार होता है 30 सेंटीमीटर। 54 के बी किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 25 सेंटीमीटर। 55 के सी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से गुजरती है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? एफ से। 56 के बी अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर है तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है। एफ बराबर आर बटा 2 होता है। किसी अवतल लेंस का फोकस तार 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। किसी अवतल लेंस का फोकस तार 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होती है प्लस 2 डायोप्टर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा समतल दर्पण। 59 के सी फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस। 60 के ए साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है। उत्तल दर्पण होता है। 61 के बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रिज्म से। 62 के सी किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है? हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल। 63 के बी 64 नंबर क्वेश्चन जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है
तो मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट 66 के बी किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा उत्तल लेंस समवर्त है। दोनों अवतल होगा 65 के ए। लेंस में कितने मुख्य फोकस होती है? लेंस में कितने मुख्य फोकस होती है? 66 के बी 2। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1 67 के बी। निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? पारा का 68 के सी। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है 69 के डी। कांच में 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का 70 के ए। 71 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो इसकी क्षमता होगी 71 के बी -0.5 डायोप्टर। 71 के बी। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 मीटर सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 मीटर प्रति सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक होता है 72 के बी 1.5। 72 के बी 1.5। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 73 के ए 16 सेंटीमीटर। 74 नंबर क्वेश्चन। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी +0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता होगी 74 नंबर के। यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी +2 डायोप्टर। 74 के सी। 74 के सी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 75 के सी 20 सेंटीमीटर। 75 के सी 20 सेंटीमीटर। 76 नंबर क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। 76 नंबर क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा ए क्यू डिग्री। 76 के ए। 77 नंबर क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी
सी 25.0 सेंटीमीटर। 77 के सी